नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे, यानी आप ही की राशि में रहेंगे। वृषभ राशि 3 मई को अस्त हो जाएंगे रात्रि के करीब 10 बजे और पुनः 3 जून को उदित अवस्था में आ जाएंगे। 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे, उसके बाद पुनः मार्गी होंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन और आपकी राशि में आना आपके लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम में हम वृषभ राशि के जातकों के करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, विद्यार्थियों के लिए क्या रहने वाला है, प्रेम जीवन, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और हमारे परिवार के कुछ सदस्य, जब मैं हमारा परिवार कहता हूं तो वो आप सभी हैं, यानी आप सभी में से कुछ लोगों ने यह कहा है कि गुरुजी, गोचर का जो फल आता है उसमें जब ग्रस्त अवस्था में आते हैं तो भी हमें उतने शुभ परिणाम नहीं मिलते जितना कि बताया जाता है। और निसंदेह जो आपका यह प्रश्न है प्रासंगिक है और बड़ा सत्य है, नहीं मिलता। मैं भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। क्यों नहीं मिलता, इसी वीडियो में कारण भी बताऊंगा और वृषभ राशि के ही किन जातकों को पूरा लाभ मिलेगा यह भी बताऊंगा। पर एक बात तो तय है कि बृहस्पति का वृषभ राशि में ही आना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और मैं कहूं कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इसका विचार कैसे करें, गोचर का विचार कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको शुरुआत में स्पष्ट कर दूं कि यह जो मैं विचार कर रहा हूं यह आपकी जन्म कुंडली से चंद्र राशि से विचार कर रहा हूं। अब आपको करना क्या है, आपको जन्म कुंडली में अपने सिर्फ इतना देखना है कि चंद्रमा जहां स्थित है वहां 2 अंक लिखा हुआ है क्या। अगर 2 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि वृषभ है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने गुरु को भी यहीं रखा है, क्योंकि बिल्कुल 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति यहीं आ रहे हैं। तो यहीं आ रहे हैं तो यह आपके लिए प्रथम भाव में होंगे जो इनका संचरण होगा। और लग्न क्या है, लग्न हमारा व्यक्तित्व है, हम स्वयं हैं, हमारे मस्तिष्क की क्षमता है। और यहां से जो बड़ी अच्छी बात निकल कर आ रही है कि बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, जो पंचम दृष्टि है पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि भाग्य भाव पर, 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। अष्टमेश है तो अष्टम भाव से संबंधित कुछ दोष तो आएंगे, क्योंकि देखिए जब भी ग्रह 2 भावों के स्वामी होते हैं तो दोनों का गुणधर्म जो है वो समेटे होते हैं अपने में। और लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभ का व्यक्तित्व से जुड़ना। अब ये जो वृषभ राशि के जातक हैं, क्या होगा इनके साथ 1 मई के बाद। सबसे जो पहली अच्छी चीज आपके जीवन में होगी वह यह होगी कि आपके अंदर सकारात्मक भाव का उदय होगा। आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले बनेंगे, पॉजिटिव अप्रोच वाले बनेंगे। और वैसे भी जो वृषभ राशि के जातक हैं धैर्यवान होते हैं और बड़े कर्मठ और मेहनती होते हैं, यथार्थ के धरातल पर रहना जानते हैं। यहां पर बृहस्पति की यह स्थिति आपके अंदर आध्यात्मिक भाव का उदय करेगी। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, ईश्वरीय सत्ता के करीब खुद को पाएंगे और प्रभु के मनन चिंतन में कुछ अपना समय अवश्य बिताएंगे। और वहीं से आपको एक शांति का अनुभव होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी बुद्धि, ज्ञान, संतान, प्रेम भाव पर जाएगी। अब यह सबके लिए बड़ी श्रेष्ठ होगी। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, आप अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलिजेंस का उपयोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो वहीं ज्ञान भाव पर दृष्टि आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली होगी। इस समय में वृषभ राशि के जो जातक संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, बहुत संभावना है कि उनकी इच्छा पूरी हो। और वृषभ राशि के जातकों की जो संतान पढ़ रही है, अध्ययन कर रही है, उनके लिए भी उपयुक्त समय है, वो अपने जीवन में अच्छा करेंगे।
प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय विशेष अनुकूल बना हुआ है। तो वहीं विवाह स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से वृषभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में माधुर्य रस जो है वह घुलेगा और वैवाहिक जीवन का जो आनंद है आप अच्छे से ले पाएंगे। जो तकरार है, जो नोक झोंक है, जो आर्गुमेंट्स हैं वह कम होंगे और प्रेम और सामंजस्य निसंदेह बढ़ेगा। तो वहीं जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ, जो अपने लिए किसी योग्य वर या वधु की तलाश में है, उनकी भी यह इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही। इस समय में किस्मत बड़ा अनुकूल बना हुआ है और विवाह स्थान पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि, बहुत संभावना है कि इस वर्ष वृषभ राशि के जातक वैवाहिक बंधन में बंधे। भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, धर्म भाव पर दृष्टि निसंदेह आपको धार्मिक बनाएगी। आप यात्राएं करेंगे और दान पुण्य में आप विशेष रुचि रखेंगे। किसी लंबी धार्मिक यात्रा का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी बात, अष्टमेश का आपकी राशि में आना, लग्न में आना, यह दर्शाता है कि कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती हैं। और बृहस्पति का लग्न में आना यह दर्शाता है कि आपके शरीर में कुछ वसा बढ़े, कुछ चर्बी बढ़े, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम हो आपको। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे आपको फोकस रखना है। पर अष्टमेश का एक दूसरा पहलू यह भी है कि वृषभ राशि की जो जातक रिसर्च में है, अनुसंधान में है, उनके लिए बड़ा उपयुक्त समय है और आप अच्छा कर पाएंगे। जो लोग ज्योतिष शास्त्र सीखने की इच्छा रखते हैं, तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय है। जो लोग किसी मंत्र साधना या मंत्र सिद्धि की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर समय है, आप जा सकते हैं। तो वहीं लाभेश का संबंध बनना लग्न से आपके व्यक्तित्व से यह दर्शाता है कि आपको अपने छोटे भाइयों से बड़ा सहयोग मिलेगा, आपको अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा और कोई बहुत दिनों से आप किसी इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, वह इच्छा आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। बात करूं मैं विद्यार्थियों की, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अनुकूल रहेगा। यह पूरा एक वर्ष विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, भटकाव से बचेंगे और एकाग्रचित होंगे, एकाग्रता बढ़ेगी और अपने जीवन में जो उन्होंने लक्ष्य बना रखा है उसे पाने में उन्हें आसानी होगी। बाकी वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात मैंने कर ली। अब बात करते हैं करियर की। देखिए करियर इस समय आपका मुझे बहुत आगे जाता हुआ, बहुत उन्नति की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि एक बात को समझिएगा, अभी आपके शनिदेव भी कहाँ विराजमान है, दशम भाव में, अपनी ही राशि के, और बृहस्पति का लग्न में आकर के भाग्य को देखना यह दर्शा रहा है कि आपको आने वाले समय में करियर में तरक्की मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी। हाँ, कुछ जगहों पर सभी को, वृषभ राशि के सभी जातकों को कुछ सावधानियां रखनी है, मैं बताऊंगा आपको। बात अगर व्यवसायी व्यापारी वर्ग की जाए तो जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी समय अनुकूल है। उन्हें अपने व्यवसाय में लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। परंतु देखिए मैंने एक बात कहा आपसे कि 3 मई को अस्त हो रहे हैं, 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं, तो ये जो पूरा एक वर्ष का समय रहेगा उसमें कुछ कुछ जगहों पर आपको सावधानी भी रखनी है। जैसे 3 मई से 3 जून तक वृषभ राशि के जो तमाम जातक हैं उन्हें उनके कार्यों में कुछ विलंब दिखाई देगा, या ऐसा नहीं होगा कि 1 मई को बृहस्पति आएंगे और 2 मई से ही आपको अचानक लाभ मिलने लग जाएगा। असली जो लाभ है आपको वह तो 3 जून को जब वो उदित होंगे तो 10-12 जून के आसपास ही दिखेगा। तो 3 मई से 3 जून तक आपको पर्याप्त धैर्य बनाए रखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। अब अष्टमेश है, अष्टमेश वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव निसंदेह, मैंने आपको पहले बताया है कि ज्योतिष में जितने भी 12 भाव हैं उन्हें सभी भाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अष्टम भाव कुछ चुनौतियां, कुछ संघर्ष भी तो लेकर के आता है। तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना, मौसमी बीमारियों की चपेट में आना, साथ ही साथ लाभ में कुछ कमी का होना, खर्चों का अचानक बढ़ जाना, बेवजह आपके मन में मानसिक चिंताएं उत्पन्न होना, ये तमाम चीजें भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, 4 फरवरी के बाद स्थिति आपके लिए पूर्णतः अनुकूल होती दिखाई देगी। अब कुछ सावधानियां इसके बाद बताऊंगा कि किन वृषभ राशि के जातकों को श्रेष्ठतम फल मिलेगा इस गोचर में। सावधानियां क्या रखनी है, उपाय सबसे अंतिम बताऊंगा। देखिए सावधानी ये रखनी है कि मैंने ऐसा पाया है,
ऐसा अनुभव किया है कि बृहस्पति जब प्रथम भाव में आते हैं तो कई बार जातक अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाता है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गलतियां हो ही जाती हैं, स्वाभाविक सी बात है, चाहे मैं हूं या आप हूं, गलती हम सब कर बैठते हैं। दूसरी बात, कई बार सफलता इतनी मिलती है या मन का जो विश्वास है इतना बढ़ा चढ़ा रहता है कि हम कई बार अहंकारी हो जाते हैं। हालांकि वृषभ राशि के जातक यथार्थ के धरातल पर रहते हैं, उन्हें अपनी रियलिटीज, अपनी वीकनेसेस बहुत अच्छे से पता होती हैं, फिर भी टू आर ह्यूमन, हम सब मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। तो थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम से रिश्तों में खटास आना, कई बार बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं आप इस कालावधि में, और आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है। देखिए, अच्छाई की तो कोई सीमा है नहीं, सर्वश्रेष्ठ के बाद भी कुछ सर्वश्रेष्ठ आ जाता है। तो निसंदेह आप अच्छा कार्य करेंगे, पर उसको अपने मस्तिष्क पे हावी नहीं होने देना है, और थोड़ा सा आपको डोमिनेटिंग रवैया से बचना है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि लग्न में बृहस्पति आएंगे, तो ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप किसकी राशि पर रहे हैं? दैत्य गुरु की राशि पर, वृषभ राशि पर, शुक्र की राशि पर। तो उस राशि के गुण धर्म का प्रभाव भी तो देवगुरु बृहस्पति पे आएगा, और है तो शत्रु राशि। हालांकि देखिए, गुरुओं की शत्रुता है, इस शत्रुता का भी एक आनंद है, इस शत्रुता में भी गंभीरता है, इस शत्रुता में भी आपको सुधारने की अद्वितीय क्षमता है। क्योंकि गुरु अपने शिष्यों को, चाहे वो दैत्य गुरु हो या देव गुरु, सुधारेंगे ही। और जब दो गुरुओं की लड़ाई होती है, शत्रुता होती है, तो उस शत्रुता में भी एक अनुकरणीय मर्यादा होती है, वह मर्यादा तो रहेगी। अब आ जाता हूं मैं उस प्रश्न पे कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, कई लोग तो यहां तक कह देते हैं कि गुरुजी जो निगेटिव बातें आप बताते हैं वो तो हो जाता है कई बार गोचर से, परंतु पॉजिटिव नहीं होता। एक बात सोचिएगा, जब ग्रहों का गोचर होता है, राशि परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव कितना होता है। देखिए, जब जन्म कुंडली की बात आती है, ये तो आप लोगों की मांग पर मैं लेके आता हूं, महादशा, अंतरदशा का और प्रत्यंतर दशा का, युगनी दशा का, इनका रोल पहले आता है। देखिए, यहां मैं सत्य कहूंगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल ग्रह की महादशा चल रही हो, शुभ ग्रह की महादशा चल रही हो, और वो आपकी जन्म कुंडली में कारक है, अच्छे भाव का स्वामी है, बलवान स्थिति में है, और गोचर से भले ही अशुभ हो जाए, कोई परेशानी नहीं है, आसानी से आप निकल जाइएगा। लेकिन अगर आपकी महादशा ही संघर्ष कराने वाले ग्रह की चल रही है और कुंडली में गड़बड़ है, देखिए ग्रह अपनी अवस्था के अनुसार फल देंगे। पिछले राहु की महादशा चल रही हो और राहु बुरे भाव के स्वामी है, बुरे भाव में बैठे हैं, तो चाहे गोचर से कितना ही अच्छी दशा क्यों ना आ जाए, संघर्ष तो देखिए आपको करना पड़ेगा। और मैं आपको प्रसन्न करने के लिए असत्य तो नहीं कह सकता। अब जिनकी राहु चलेगी उनको उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। हाँ, राहु यदि अच्छे हैं तो राजा बना देंगे। अब जिनकी शनि की महादशा चल रही हो और शनि उतने मजबूत ना हो, तो वह तो आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। परंतु वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह की महादशा हो और वह जन्म कुंडली में कारक हो और बलवान हो, और गोचर से भी जो ग्रह है वह शुभ भावों में है, जैसे कि बृहस्पति लग्न में आ गए, तो फिर कहना ही क्या, आपका जीवन उन्नति के शिखर पर जाने में देर नहीं लगेगी। अब प्रिय दर्शकों, बात करते हैं उपाय पर कि इस समय को और बेहतर करने के लिए और अनुकूल करने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या उपाय करें। तो देखिए, वृषभ राशि स्वामी शुक्र है, परंतु यहां बृहस्पति आ रहे हैं। अब राशि शुक्र के लिए किसकी पूजा की जाती है? मां दुर्गा की, मां लक्ष्मी की। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तो यह होगा कि आप श्री सूक्त का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करें, और साथ ही ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी जप करें। और यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तो आप बृहस्पतिवार के दिन का व्रत भी रख सकते हैं। इतना करिए और भगवान श्री विष्णु के इस अद्भुत मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जप तो आप हमेशा करते रहें। जब आपको समय मिले, प्रभु आपका कल्याण करेंगे और आप अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है
कि आप यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है और जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आप हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।